हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ पीआरटी, जो मैंने आपको सारे के सारे सिलेबस कराया है, जैसे एसएसटी का सिलेबस कराया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सारी पीडीएफ के बारे में। आपको पता है एसएसटी का जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको स्टैटिक जीके सारा करा दिया है, स्टैटिक जीके के साथ साथ मैंने आपको जनरल अवेयरनेस भी करा दिया है। तो इस तरीके से हमारा 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको कहा था मंथ वाइज करंट अफेयर में आपको पढ़ाने वाली, और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। तो बस वही मंथ वाइज रहता है, अदरवाइज हमारा स्टैटिक का सारा पोर्शन कंप्लीट है, जनरल अवेयरनेस सारा कंप्लीट है, एंड देन जो मंथ वाइज है वो रहता है बस। इसके साथ साथ एसएसटी का मैंने आपको सारा करा दिया है। आपको पता होगा कि अब हमने साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, तो अगर मान लो आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव था वो ये था कि मुझे ना कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे जिन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप सारे के सारे टॉपिक्स की जो पीडीएफ है ना वो एक में ही बना दीजिए। तो मैंने आज लगभग 2-3 घंटे, 9 बजे बैठी थी मैं और 11 बजे तक मैंने वो सारी जो पीडीएफ है वो इकट्ठी करके एक ही पीडीएफ में बना दी है। जैसे मैंने ना ऐसा किया है, पॉलिटी की अलग से पीडीएफ बनाई है, हिस्ट्री की अलग से पीडीएफ बनाई है, एंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की अलग से पीडीएफ बनाई है। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक कहीं से पढ़ना है, कहाँ से आपको वो सारा का सारा जो टॉपिक्स हैं वो एक ही पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन ये पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर, और जो ये आपकी पीडीएफ है ना ये आपकी पेड रहने वाली है। अब आप कहेंगे कि पता नहीं मैम ने पेड क्यों कर दी, ऐसे ही दे देते है ना। इसको करने के पीछे का मेरा मोटिव ये है कि क्योंकि अगर मान लो हमें कोई चीज ऐसे ही मिल रही है ना तो हम उसे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ वो हमारी फोन में ही पड़ी रहती है। लेकिन अगर मान लो आपने उसके ऊपर कुछ पैसे लगाए तो आपका मन भी करेगा कि मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया तो मैं इसे पढ़ लूं। इसीलिए मैंने इसको पेड कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी है, ओनली 49 रुपीज में मैंने ये जो पीडीएफ का सेक्शन है ये आपके लिए रखवाया है। आगे आने वाले टाइम में जितनी भी पीडीएफ होंगी वो वहीं पर अपलोड होंगी। अगर मान लो आपने एक बार वो पीडीएफ का सेक्शन परचेज कर लिया है, उसके बाद आपको दोबारा से उसे परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो एक टॉपिक के लिए अभी परचेज किया है तो आपको दोबारा से अलग सब्जेक्ट के लिए फिर से परचेज करना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी पीडीएफ जो है वो वहां पर अपलोड होती जाएंगी। अब मान लो मैंने करंट अफेयर कराया आपको सितंबर का, मैं चाहती तो उसे अलग से पेड में रखवा सकती थी, एसएसटी का सारा अलग से पेड में रखवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सारा 49 रुपीज में सारा पीडीएफ का सेक्शन रख दिया है। अगर मान लो आगे जितने टॉपिक्स मैं आपको कराती हूँ, जैसे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक होते हैं आगे, वो सारे वहीं पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने मान लो एक बार उसे परचेज कर लिया तो दोबारा परचेज करने की नीड नहीं पड़ने वाली है। 49 रुपीज में आप 49 के तो डेली गोलगप्पे ही खा जाते होंगे, तो इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। 49 में आपको सारी पीडीएफ्स मिल रही है और एग्जाम टाइम पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपका मन करेगा तो उसे एक बार निकालना और पढ़ लेना, एक बार निकालना और पढ़ लेना, कितनी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैंने ये दोबारा से फोटोज क्लिक करके सारा का सारा इकट्ठा करके सारा 2-3 घंटे लगाकर आपके लिए पीडीएफ बनाई है। इसमें ना मैंने ऐसा किया है कि जैसे पहले आपको जैसे मैं पढ़ाती थी तो उसमें आपको कलर्ड पीडीएफ मिलती थी, तो उसकी जब हम प्रिंट निकलवाते हैं ना तो वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। अब मैंने बिना प्रिंट मतलब बिना हाईलाइट किए सीधी प्लेन पीडीएफ बनाई है, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रिंट निकाल सके और आपको वो अच्छे से दिखाई दे सके। तो इस तरीके से आपकी जो पीडीएफ है वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इसे एक बार परचेज कर लेते तो बार बार परचेज करने की नीड नहीं रहने वाली है, और जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। अब जितनी पीडीएफ होंगी वो उसी पेड सेक्शन में जाएंगे। अगर आपने एक बार परचेज किया है तो बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर किसी का मन करता है, ऐसा कोई धक्का नहीं है कि आपको परचेज ही करना है, अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको सिर्फ क्लास देखनी है और सिर्फ रीड करना है, तो आप वो पीडीएफ वाला सेक्शन जो है परचेज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको करंट अफेयर भी कराती हूँ तो पता नहीं कितने 40 या 50 पेजेस का होगा, तो आप वो 40-50 पेजेस कैसे लिखेंगे? तो वो आपको एक बार वीडियो देखा और वो पीडीएफ ली और उसमें से रीड किया और आपका काम आसान हो जाएगा।
तो ऐसे आप उस पीडीएफ सेक्शन को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। साथ साथ मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता भी दूंगी कि आपको वो जो पीडीएफ है वो कौन से फोल्डर में मिलने वाला है। वैसे तो जब आप डाउनलोड करेंगे ऐप को तो अपने आप ही दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज मैं एक और वीडियो भी बना दूंगी। और ये जो पीडीएफ है ये आपकी आज शाम तक अपलोड हो जाएंगी या फिर कल तक अपलोड हो जाएंगी वो, ठीक है। तो आज शाम या कल तक का वेट कर लेना, तब तक आपको पीडीएफ सेक्शन दिख जाएगा। तो यही बात मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आपके लिए जो मैंने आपको बात बताई है हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ऐसे ही नहीं है, इसमें सारा का सारा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको पता भी होगा मेरे कंटेंट का कि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाती हूँ, बहुत एनालाइज करके पढ़ाती हूँ। ये नहीं है कि सारा ऊपर से फैक्चुअल पॉइंट्स लिखे और सारा ऐसे ही पढ़ा दिया। जिसने भी मेरी वीडियोज देखी है, जिसने भी मुझसे पढ़ा है, उससे पता होगा कि मैंने सारा सेक्शन कितने अच्छे से कराया हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका मन करता है तो परचेज कर लेना, ठीक है। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं आपको साइंस कंटिन्यू कर ही रखी, हमने साइंस पढ़ा ही रही हूँ, तो आप साइंस की क्लासेस देखते रहिए, इंग्लिश की क्लासेस देखते रहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।